अमेरिका के नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला अब भारत सरकार पर भारी पड़ता लग रहा है। भारत की नजर में घोषित खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता के बयान ने न केवल सरकार बल्कि हमारी एक बड़ी जांच एजेंसी पर संकट पैदा कर दिया है। निखिल गुप्ता ने अमेरिका की अदालत में ये कबूल कर लिया है कि उसने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी और उसके लिए भाड़े के एक हत्यारे को सुपारी दी थी। निखिल गुप्ता ने अपने कबूलनामे में ये भी कह दिया है कि उसे इस काम की जिम्मेदारी भारत की एक एजेंसी ने दी थी। निखिल गुप्ता के बयान में एजेंसी और उसके जिस अधिकारी का नाम आया है, अब अमेरिका की सरकार और उसकी जांच एजेंसियां उस अधिकारी को ढूंढ रही हैं। आइए इस पूरे मामले को एक बार फिर से सिलसिलेवार समझ लीजिए। आप जानते हैं कि मूलतः पंजाब के रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका और कनाडा की नागरिकता ले ली है। पन्नू खालिस्तान का घोषित समर्थक है और अलग खालिस्तान की मांग को लेकर सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था के जरिए अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों में आंदोलन चलाता रहता है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों और इस तरह की धमकियों के लिए उस पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। भारत सरकार ने पन्नू की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी अनुरोध कर रखा है, लेकिन पन्नू इसके बावजूद अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में खालिस्तान के लिए आवाज उठाता रहता है। 2023 में इस बात का खुलासा हुआ था कि पन्नू की हत्या की साजिश के लिए अमेरिका में कोई सुपारी दी गई है। दरअसल हुआ यह था कि अमेरिका में बसे हुए एक भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक भाड़े के शूटर की तलाश की थी। भाड़े के उस शूटर ने पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख में सुपारी ली थी। इस काम के लिए बतौर एडवांस $15,000 भी उसने ले लिए थे। बाद में मालूम हुआ कि वो भाड़े का शूटर वास्तव में एफबीआई का अंडरकवर एजेंट था। पूरी साजिश का खुलासा करने के बाद एफबीआई के एजेंट ने अपनी एजेंसी को सारी जानकारी दी और उसके बाद पन्नू की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था। न्यूयॉर्क की दक्षिण जिला अदालत में इस मामले को लेकर मुकदमा चल रहा है। निखिल गुप्ता बाद में चेक गणराज्य में गिरफ्तार हुआ और प्रत्यर्पण संधि के चलते 2024 में चेक गणराज्य ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। इस मुकदमे में जांच पड़ताल और बाद में सुनवाई के दौरान निखिल गुप्ता ने इस बात का खुलासा कर दिया कि उसे पन्नू की हत्या की साजिश रचने और सुपारी देने के लिए भारत की एक एजेंसी ने ठेका दिया था। उसने एजेंसी के अधिकारी का जो नाम बताया, शुरू में एफबीआई ने उसे CC1 के रूप में चिन्हित किया था, लेकिन उसकी पहचान उजागर होने के बाद यह तथ्य सामने आया कि वो तथाकथित CC1 भारत की एजेंसी रॉ का अधिकारी विका था। निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में जो कबूलनामा पेश किया है, अपना अपराध कबूल करते हुए जो जानकारी दी है, उसमें भी उसने ये बात दोहराई है कि उसे भारत की जांच एजेंसी और उसके अधिकारी विकास यादव ने पन्नू की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने गिरफ्तारी के लिए फेडरल वारंट जारी करवाया है। पिछले साल जारी हुए इस वारंट के तहत विकास यादव की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका और एफबीआई ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा रखा है।
एफबीआई ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में विकास यादव को शामिल करते हुए एक इश्तिहार भी जारी किया था। इस विज्ञापन में विकास यादव की 3 तस्वीरें लगी हैं। ये इश्तिहार इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस विज्ञापन में बताया गया है कि विकास यादव अमेरिका के नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल है, इसलिए अमेरिका की सरकार को उसकी तलाश है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही एफबीआई ने विकास यादव के खिलाफ वारंट जारी किया, उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल करके विज्ञापन जारी किया, वैसे ही भारत सरकार ने विकास यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए जबरिया वसूली का एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। सरकार ने उस वक्त सिर्फ इतना माना था कि विकास यादव नाम का व्यक्ति भारत सरकार का मुलाजिम है, लेकिन बाकी उसके किसी भी कृत्य से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था। उस दिन से लेकर आज तक विकास यादव लापता है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अब इस मामले में जो ताजा खबर है वो ये है इस मामले में बड़ी खबर यह है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका की अदालत में जो बयान दिया है, जिस तरह से उसने अपना गुनाह कबूल किया है, उससे आगे चलकर अमेरिका की अदालत और एफबीआई बाकी लोगों के नाम भी खुलवा सकती है। अमेरिका का जो संघीय कानून है उसमें इस तरह का प्रावधान भी है कि अगर साजिश रचने वाला आरोपी अन्य आरोपियों के नाम, उनके खिलाफ सबूत, दस्तावेज, कोई भी ऐसी सामग्री मुहैया करा दे तो उसकी सजा में भी कटौती हो सकती है। एक तरह से निखिल गुप्ता को सरकारी गवाह बनाकर अमेरिका की अदालत और एफबीआई विकास यादव के अलावा भारत की जो एजेंसी है उसके दूसरे नामों को, बड़े नामों को भी खुलवाना चाहती है, और इसी के लिए विकास यादव की तलाश भी शुरू हो चुकी है। निखिल गुप्ता ने अदालत में जो कबूलनामा पेश किया है उसके बाद एफबीआई ने और अमेरिका की सरकार ने एक चेतावनी भी जारी की थी। जिस दिन निखिल गुप्ता का बयान सामने आया उसी दिन एफबीआई ने पूरी दुनिया को एक वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका के किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो आरोपी दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी छोर पर हो, उसे अमेरिका ढूंढ निकालेगा। इस चेतावनी को भी विकास यादव की तलाश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में एक कानूनी नुक्ता और जान लीजिए। विकास यादव अमेरिका की अदालत में बाकायदा नामजद आरोपी है। उसके ऊपर अमरीकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश रचने, हत्या की सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी धाराएं लगी हैं। ये तीनों धाराएं निखिल गुप्ता पर भी लगी हैं, जिसके तहत निखिल गुप्ता को 40 साल की सजा हो सकती है। जिस मामले में निखिल गुप्ता आरोपी है, ठीक उसी मामले में विकास यादव की भी तलाश है। और भारत और अमेरिका के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है। इस प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के देशों में छुपे हुए वांछित अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए अमेरिका की सरकार आगे चलकर प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत विकास यादव को मांग सकती है। अब यहां एक और नुक्ता जान लीजिए। इस संधि के अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान है कि अगर जिस व्यक्ति की तलाश है उस पर उसी के देश में कोई और मुकदमा चल रहा हो, कोई और कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, और अगर वो अपने देश में कहीं गिरफ्तार हो, जेल में हो, तो इस प्रत्यर्पण संधि के होते हुए भी उसे दूसरे देश को सौंपा नहीं जाएगा। अब आप समझ जाइए कि एफबीआई ने जिस दिन वारंट जारी किया उसके तत्काल बाद दिल्ली पुलिस ने विकास यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया था। इस मुकदमे के जरिए उसे अमेरिका को सौंपे जाने से बचा जा सकता है।
लेकिन अमेरिका की सरकार अपने नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश में अगर किसी व्यक्ति को तलाश रही है तो उसे बहुत ज्यादा दिनों तक बचाकर रख पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी, उसका कबूलनामा, उसके द्वारा विकास यादव और भारत की एजेंसी का नाम लिया जाना भारत सरकार के लिए आफत का सबब बन सकता है। और आप एक बार फिर जान लीजिए, इस मामले में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल तक का नाम लिया था। यद्यपि अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसमें अजित डोभाल और सामंत गोयल आरोपी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर निखिल गुप्ता के बयान के आधार पर कभी विकास यादव की गिरफ्तारी हुई तो आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में सरकार और हमारी सबसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।